Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Govind Kunderia. आरआरबी पीओ का जो मेंस है वो 28 दिसंबर को शेड्यूल है। तो इससे पहले मैं अभी लास्ट ईयर जिसमें अपीयर हुआ था तो अभी उसका स्कोर कार्ड चेक कर रहा था। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ और जिससे मैं क्या मेरा जो एक्सपीरियंस था और क्या लर्निंग है जो आप उस पर ले सकते हो और क्या मेरी इसमें कमी रही थी जिसकी वजह से ऐसा स्कोर रहा। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे कि आप कुछ सीख के उसमें जो इम्प्लीमेंट कर सको। ओके, तो ये लास्ट ईयर मैंने आप देख सकते हो जो एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था 29 सितंबर 2024 को हुआ था मेंस एग्ज़ाम। और जो इंटरव्यू हुआ था वो नवंबर के समथिंग में हुआ था, 20 नवंबर 20 से 21 नवंबर के समथिंग इसका इंटरव्यू हुआ था। और ये मैंने बिहार से अप्लाई किया था। तो इसमें अपने जो मेन पॉइंट है जो स्कोर कार्ड है उसके ऊपर आते हैं। तो ये है मेरा स्कोर कार्ड जो लास्ट ईयर में इसमें अपीयर हुआ था। तो लास्ट ईयर मैंने इंग्लिश से दिया था और इस टाइम मैं हिंदी से देने की सोच रहा हूँ। तो इसमें जो पहले तो स्कोर बताता हूँ मैं आपको। जो ओवरऑल जो बिहार की कट ऑफ थी मेंस की वो 68.44 थी। और मेरी कट ऑफ भी मतलब जितने कट ऑफ थी उसी के सेम टू सेम मेरे मार्क्स आए थे। तो इतनी मेरी कट ऑफ इतने मेरे मार्क्स आए थे तो इससे मैं क्वालिफाई तो कर गया था मेंस के लिए मतलब इंटरव्यू के लिए। और जिसमें सेक्शनल वाइज बताता हूँ मैं आपको। ये रीजनिंग में मेरे आए थे 9.5 मार्क्स। ये आउट ऑफ 40 है, इसमें 1.25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुछ मार्क और बढ़ेंगे इसमें। तो रीजनिंग सबसे पहला तो रीजनिंग आई थी। तो रीजनिंग मेरा सबसे खराब सेक्शन जो इसमें रहा वो रीजनिंग ही रहा था सबसे खराब, क्योंकि इसमें मैंने एक दो पजल ऐसे पिक कर ली थी जो कि बनी नहीं। तो वह आप इससे ये एक लर्निंग ले सकते हो कि पजल देखने में जो शॉर्ट पजल लगती हैं जो कि 2-3 लाइन की या 4 लाइन की जो पजल होती हैं जिन्हें हमें देख के वो क्या कि हमें अट्रैक्ट करती हैं कि ये बन जाएगी वो पजल। लेकिन थोड़ा एक बार पढ़ के एक स्किमिंग करके उसको समझना है आपको पहले, क्योंकि मैंने भी लास्ट ईयर ऐसा किया था और उन दो पजलों में मैं स्टक हुआ था जिसकी वजह से मेरा ये स्कोर रहा रीजनिंग में। ओके, तो रीजनिंग में थोड़ा सवाल के क्वेश्चन करना है। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज लास्ट ईयर मैंने इतना अच्छे से पढ़ा नहीं था। मतलब अरोड़ा एजुकेटर सर की जो वीडियो थी मतलब यूट्यूब पे जो अभी ले रहे हैं डेली क्लास, तो वो मैंने ली नहीं थी तो ऐसे ही पढ़ के चला गया था पीडीएफ से। तो उसमें मेरे 16.25 नंबर आए थे आउट ऑफ 40। और इस साल तो मैं अभी आप अगर आप भी पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि अरोड़ा एजुकेटर जो यूट्यूब चैनल पर वो क्लास ले रहे हैं। तो उनकी रेगुलर क्लास लें, अभी शायद 17 to 18 क्लास हो चुकी हैं उनकी, तो उसकी सारी क्लास लेके जानी है। तो उससे अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैं लास्ट ईयर दिया था और अभी मैं इनका जो पढ़ रहा हूँ तो जो क्वेश्चन वहाँ आते हैं जो अभी जो पढ़ा रहे हैं वो सेम लेवल रहता है और सेम क्वेश्चन ही आते हैं बिल्कुल। ओके, उसके बाद आते हैं जनरल अवेयरनेस। तो लास्ट ईयर की जो जनरल अवेयरनेस थी उसके आधार पर मैं बताता हूँ। मैंने इसीलिए मैं अब की बार भी जनरल अवेयरनेस पर इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने इसमें दिया था तो बोलते हैं लोग कि 6 महीने की पढ़ लो, 6 महीने में कवर हो जाती है जितना भी करंट अफेयर आती है। लेकिन लास्ट ईयर जो करंट अफेयर आई थी उसमें इस साल भी मुझे लर्निंग मिली कि करंट अफेयर पर इतना फोकस नहीं करना है। क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं पढ़ के गया था करंट अफेयर तो 6 महीने तक की मैं कवर करके गया था। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो एक एक साल पुराने क्वेश्चन आए थे। और ज़्यादातर जो करंट अफेयर थी वो स्टैटिक से भरी हुई थी, ज़्यादातर स्टैटिक। और जो भी बैंकिंग से रिलेटेड स्टैटिक ज़्यादा आती है, स्पोर्ट्स वगैरह की भी आती है थोड़ी बहुत, स्पोर्ट या जो भी है मिसलेनियस। पर बैंकिंग से मैक्सिमम क्वेश्चन बैंकिंग से थे जो भी स्टैटिक्स थे। तो इसलिए जीए अगर आपने पढ़ रखी है जितनी भी, तो जीए पे इतना डिपेंडेंट नहीं रहना है कि अगर सोच रहे हो कि जीए में हम 20-25 मार्क कर देंगे। क्योंकि लास्ट ईयर जो जीए आई थी उसमें लोगों की सेक्शनल भी निकली थी। मैंने भी इसमें 20 क्वेश्चन किए थे शायद, जिसमें से 5.75 मैंने ओवरऑल मार्क्स स्कोर किए हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक सेलेक्ट करके देना होता है, तो मैंने लास्ट ईयर इंग्लिश से दिया था। और जो ओवरऑल इंग्लिश का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा टफ तो था नहीं। इसमें 2 आरसी थी और पैराजम्बल वगैरह थे और एरर वाले क्वेश्चन थे, थोड़ा थोड़ा लेंदी था। तो मैंने इसमें भी 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे इंग्लिश में, मुझे याद है बिल्कुल। और जो मार्क्स आए वो 19.25 आए हैं। लेकिन इस साल मैं इंग्लिश की बजाय हिंदी से देने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी हिंदी के 2-3 सेक्शनल दिए और इंग्लिश के भी दिए। तो हिंदी में मेरा जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है एज कम्पेयर टू इंग्लिश, तो इसलिए मैं इस साल हिंदी से दूंगा। और इन दी एंड जो क्वांटम एप्टीट्यूड है, क्वांटम एप्टीट्यूड में मैंने क्वेश्चन किए थे 24 या 25 के समथिंग क्वेश्चन किए थे, जिसमें 2-3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। जो मार्क है वो 18.75 है, आप देख सकते हो। और ये आउट ऑफ 40 है, इसमें भी 1.25 का मल्टीप्लाई करेंगे अराउंड 23 के समथिंग मार्क्स बन जाएंगे इसमें। और जो टोटल मार्क्स मेरे बन रहे हैं इसमें वो 68.44 मार्क्स इसमें मेरे बन रहे हैं, जो कि कट ऑफ भी इतनी ही थी। इसके बाद आता है फिर मेंस, मतलब मेंस क्लियर कर गए आप, तो इसके बाद आता है इंटरव्यू। तो इससे पहले आप इसमें ये और देख लें कि
जो स्कोर की जो ये कैलकुलेट करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं, तो ये स्कोर कैलकुलेट करने का फार्मूला है। टोटल स्कोर ऑब्टेन इन रीजनिंग 1.25 से करना पड़ता है। कंप्यूटर में जो आप स्कोर करते हो उसे 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जीए में 1 से न करना पड़ता है और इंग्लिश हिंदी का भी 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और क्वांटम एप्टीट्यूड में 1.25 से, मतलब रीजनिंग और क्वांटम एप्टीट्यूड में 1.25 से करना पड़ता है और कंप्यूटर में 0.5 से करना पड़ता है। ओके, इसके बाद आता है इंटरव्यू। तो इस बार मतलब जो मेरा मेंस क्लियर होगा तो फिर मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ था। तो ये है मेरा आफ्टर इंटरव्यू, मतलब मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों को मिलाने के बाद जो मेरा स्कोर बना था वो है मेरा ये स्कोर है, जिसमें मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ था। तो इसका जो आपको अगर पता ना हो तो ये बता देता हूँ मैं कि मेंस और इंटरव्यू में कैसे स्कोर को लिया जाता है। तो मेंस से 80% स्कोर लिया जाता है और उधर इंटरव्यू में से 20% मार्क्स लिए जाते हैं आउट ऑफ 100 में से। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरे जो उसमें मार्क्स आए हैं मेंस में आए रिटर्न में वो 68.44 है और टोटल है वो आफ्टर इंटरव्यू के बाद 42.98 है। और इसकी कट ऑफ है वो कट ऑफ ऐसे नहीं दिखाई दी जाती, कट ऑफ अलग से एक पीडीएफ रिलीज की जाती है कट ऑफ कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज। तो इसमें जो कट ऑफ थी वो बिहार की कट ऑफ 46 के समथिंग थी। तो इसमें मैं 3 नंबर से अराउंड 3 नंबर से मैं रहा था इसमें। तो इसलिए अगर आप भी आज अपीयर हो रहे हो क्योंकि 28 दिसंबर को उसका मेंस है, तो आपको मिनिमम ऐसा इंश्योर करना है कि अगर आप एक्सपेक्ट करो कट ऑफ 70 जाती है तो कम से कम आपको 85 टू 90 मार्क एक्सपेक्ट करना है। आप सोच रहे हो कि 75 अगर कट ऑफ 70 जाती है तो कट ऑफ से कम 10 से 15 नंबर आपके ज़्यादा होने चाहिए। अगर 1-2 नंबर ज़्यादा रहते तो हाई चांस से नहीं होता है वहाँ पे भाई। कम से कम 15 नंबर ऊपर होंगे तो ही आपका सिलेक्शन पक्का रहता है। और इसमें आपको बता दूं मैं कि इंटरव्यू में मुझे मार्क्स अराउंड 78 पॉइंट कुछ नंबर मिले थे, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करोगे 68.44 उसमें मिले हैं और 42.98 मेरे ओवरऑल आफ्टर इंटरव्यू। 20% इंटरव्यू को मिलाते हैं और 80% रिटर्न के मिलाते हैं। तो इसलिए मुझे इंटरव्यू में मिले थे 80 के अराउंड मार्क्स इसमें मेरे मिले थे। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर द मेंस। और उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, पर मेंस में आपको सिलेक्शन क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छे से करना है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके।